तो एएस अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक है बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग का। एएस अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग का हमारा टॉपिक है, और इसमें हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस भी कहते हैं इसको, कि कॉस्ट के चेंज होने से, वॉल्यूम के चेंज होने से प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। इस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये सवाल जो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ ये कब आया हुआ है पेपर में, ये अक्टूबर नवंबर 22 का क्वेश्चन है, यानी अक्टूबर नवंबर 22 का क्वेश्चन है। दैट इज नॉट वेरी फार अवे। अभी अक्टूबर चल रहा है, आपको पता है, यानी पिछले साल जो अक्टूबर नवंबर 22 यानी 22 ईयर है, और वेरिएंट भी हमारा ही है विच इज 22 वेरिएंट, क्योंकि आपको पता है कि हमारा 22 वेरिएंट हमारे पेपर में आता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। ब्रेडी मैन्युफैक्चर्स वन प्रोडक्ट विच इज सोल्ड थ्रू एजेंट्स who receive a 10% commission based on the selling price। जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, यानी वी आर ब्रेडी बेसिकली, उस पर 10% कमीशन हम पे करते हैं बेस्ड ऑन द सेलिंग प्राइस, यानी जो भी सेलिंग प्राइस होगी उसका 10% जो है वो आपका सेल्स कमीशन है, विच इज ए वेरिएबल कॉस्ट, और ये वेरिएबल कॉस्ट के साथ ही माइनस होती है। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 21,600, लेबर है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी दिए हुए हैं, फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड भी दिए हुए हैं, और सेलिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है इंक्लूडिंग सेल्स कमीशन 13,200। जबकि यूनिट्स भी आपको बताए हुए कितने हैं, 12,000 यूनिट्स आप सेल करते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं जी ऑल सेलिंग एक्सपेंसेस विद द एक्सेप्शन ऑफ सेल्स कमीशन आर फिक्स्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि सेलिंग एक्सपेंस जो कि आपको 13,200 के नजर आ रहे हैं, ये सब के सब फिक्स्ड हैं सेल्स कमीशन के अलावा, क्योंकि वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो सेल्स कमीशन है दैट इज गोइंग टू बी अवर वेरिएबल कॉस्ट। और सेल्स कमीशन वैसे भी पर यूनिट जो है आपका सेल्स कमीशन बन रहा है, और वो सेलिंग प्राइस का 10% है। सबसे पहले डाटा को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें बजटेड टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो डाटा को पहले कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको उसके लिए चाहिए आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो हाउ टू फाइंड द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, you can understand that point, that if you subtract the amount of sales with the unit sold, you will get the selling price। तो मैं सॉल्व कर लेता हूं, यानी कि 78,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 12,000 से, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस जो है वो आ जाएगी। तो चलें इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, और देखते हैं कि हमारी सेलिंग प्राइस जो है, ये कितनी हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो आती है। तो हम इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे। 78,000 डिवाइडेड बाय 12,000, दैट इज गोइंग टू बी 6.5। तो फरीद आप भी मुझे बता सकते हो मैसेज करके, बल्कि आपने शायद कर ही दिया है, दैट्स ग्रेट। और बाकी स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस मैंने राबिया फाइंड कर ली, और वो मेरे पास आ गई 6.5। अब देखें डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 21,600, बट आई वांट टू फाइंड डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। तो 21,600 इज द टोटल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। मैं इसे डिवाइड कर दूंगा 12,000 के साथ, तो मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट जो है वो आ जाएगा। तो 21,600 divided by 12,000, so the answer is going to be 1.8। That's great। So 1.8 is the direct material per unit। आगे चलते हैं, डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं। डायरेक्ट लेबर भी आपकी बेटा वेरिएबल कॉस्ट होती है। 14,400 इज द टोटल अमाउंट, डिवाइडेड बाय यूनिट से आप डिवाइड कर देंगे, 12,000 12,000 यूनिट से आप डिवाइड कर देंगे, तो यू विल गेट द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कह रहा हूँ, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और वो कितना आता है जी हमारा, वो अब आपने मैसेज नहीं किया मुझे फरीद जी लेट हो गए थोड़े से। तो वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट लेबर पर यूनिट हमारी कितनी है, 1.2। तो वी हैव फाउंड कि हमारे पास जो 1.2, तो हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में, विच इज डायरेक्ट मटेरियल, वो पर यूनिट कितनी आ रही है, 21,600 डिवाइडेड बाय 12,000, 1.8। लेबर 14,400 डिवाइडेड बाय 12,000, 1.2। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 78,000 डिवाइडेड बाय 12,000, 6.5। इसी तरह वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी दिए हुए, इसको भी आप डिवाइड करके इसकी पर यूनिट फाइंड कर लेंगे, विच इज 4,800 डिवाइडेड बाय 12,000। तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट जो है आपके पास आ जाएगी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट 48,000 डिवाइड बाई 12,000, वो आपका आ जाएगा जी 0.4।
वो भी हम लिख लेते हैं जी, 0.4 is going to be the variable production overhead per unit. I don't need to find the other cost which are fixed cost to convert it into per unit. There is no need to find per unit cost if the cost is fixed. Why sir? Because fixed production overheads टोटल में कभी चेंज नहीं होते. अगर फिक्स कॉस्ट यूनिट्स बढ़ने या कम होने से तब्दील नहीं होती, इट वोंट चेंज. आउटपुट और प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से फिक्स कॉस्ट टोटल में उसमें फर्क नहीं आएगा. सो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स we will take it as in total, which is 9200. Fixed admin overheads 6100, we will take it in the same manner. Then selling expense includes sales commission 13200. इसे हम बेटा कहते हैं, ताकि ये भी बात आपको समझ में आ जाए, इसे कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है अहमद? विच इंक्लूड्स बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड एलिमेंट. यानी सेल सेलिंग एक्सपेंस के अंदर फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है. क्योंकि जो सेल्स कमीशन है 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस, दैट इज गोइंग टू बी द वेरिएबल कॉस्ट. लेकिन जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट होगी दैट इज फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस होंगे आपके, कि आप अपने सेल्स पर्सन को शायद सैलरी दे रहे हैं, ठीक है ना, फिक्स सैलरी दे रहे हैं, वो आपका फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस कहलाएंगे. तो ऑल सेलिंग एक्सपेंस विद द एक्सेप्शन ऑफ सेल्स कमीशन आर फिक्स्ड. तो अब आपको इसमें से सेल्स कमीशन जो है वो अलग करना है, तो आप पर यूनिट भी उसको लेकर निकाल सकते हैं. तो उसने बताया कि सेल्स कमीशन 10% है किसका? बेस्ड ऑन द सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस आपकी बेटा कितनी है? 6.5. तो आप आसानी से निकाल लेंगे कि वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस आपके कितने बनेंगे. दैट इज गोइंग टू बी 6.5 का कितने परसेंट? 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 10%. 6.5 का आप 10% निकालें तो आंसर विल बी 0.65. 0.65 जो है वो आपका आ गया वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट. अब ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है और बाकी जो है वो आपकी फिक्स सेलिंग कॉस्ट होगी, वो भी आपको निकालनी पड़ेगी. सर कैसे? वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं. देखें, सेलिंग एक्सपेंस टोटल जो आपको दिए हुए वो 13,200 के हैं. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सेलिंग एक्सपेंस जो टोटल हमें दिए हुए अहमद, वो हमें दिए हुए कितने के? 13,200 के. लेकिन इस 13,200 में सॉरी राबिया, फिक्स सेलिंग कॉस्ट भी शामिल है और वेरिएबल भी शामिल है. अब इसमें से वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. लेकिन भाई पहले वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट का टोटल तो कर लें कि वो आती कितनी है. तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी बनती है? कितने यूनिट से बेटा आपके? 12,000 मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी है? 0.65. इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट योर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 12,000 इंटू 0.65. क्योंकि सेल्स कमीशन जो है वो आपकी सेलिंग प्राइस का 10% है और आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो है 78,000 डिवाइडेड बाय 12,000, दैट इज 6.5. तो इसका 10% इज गोइंग टू बी द सेल्स कमीशन, तो आ गया 0.65. अब सेल्स कमीशन 0.65 पर यूनिट तो चेंज नहीं होना, लेकिन हमें टोटल में भी चाहिए. तो 0.65 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 से, तो 7,800 इज गोइंग टू बी द वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट. अब हमने क्या फाइंड करनी है बेटा? फिक्स सेलिंग कॉस्ट मुझे चाहिए, क्योंकि फिक्स सेलिंग कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती. 13,200 में से मैं माइनस कर दूंगा 7,800, तो मेरे पास फिक्स सेलिंग एक्सपेंस आ जाएंगे जो कि प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से चेंज नहीं होंगे. करंट प्रोडक्शन आपकी 12,000 है. अगर आपकी करंट प्रोडक्शन 12,000 से बढ़ के 50,000 भी हो जाए या 12,000 से कम होके 8,000 भी हो जाए, तब भी आपकी फिक्स सेलिंग कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती, चाहे वो फिक्स प्रोडक्शन है, चाहे वो फिक्स सेलिंग है, चाहे वो फिक्स्ड एडमिन है. तो 13,200 माइनस 7,800, कितना आंसर आपका आ जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 5,000. तो 5,000 इज गोइंग टू बी योर फिक्स सेलिंग कॉस्ट. तो फिक्स सेलिंग कॉस्ट भी मैंने जो है वो आसानी के साथ फाइंड कर ली है इजीली, बल्कि सॉरी 5,400 आती है, सॉरी. सो फिक्स सेलिंग कॉस्ट इज गोइंग टू बी 5,400. तो ये मैंने डाटा अपना जो है ना सारा कन्वर्ट करके इसको सामने अपने रिकॉर्ड करके लिख लिए. अब चलते हैं नीचे, मजीद क्वेश्चन में क्या बता रहा है. कहता है जी कैलकुलेट फॉर दिसंबर बजटेड टोटल कंट्रीब्यूशन. बजटेड टोटल कंट्रीब्यूशन आपने क्या है कि फाइंड जो है वो आपने करके दिखाना है.
बजटेड टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे हम? उसके लिए क्या चाहिए बेटा आपको? कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा आपको पर यूनिट। वेरी गुड। कैसे बेटा? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे अहमद एक बच्चे ने मुझसे सवाल कर दिया, राबिया द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, सर आपके पास सारा कुछ तो मौजूद है, तो आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट सारी माइनस कर दें तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा टोटल में। यस दैट्स ट्रू, ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट हम कंट्रीब्यूशन अप्रोच यूज करते हैं। और कंट्रीब्यूशन अप्रोच आपकी क्या कहती है कि जितनी भी कोशिश की जाए मैक्सिमम, अगर आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट फॉर्म मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट नहीं मांग रहा, अगर क्वेश्चन में पूरी मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी नहीं पड़ रही, तो हमेशा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालें और उससे सॉल्व करें सवाल को। यानी कंट्रीब्यूशन अप्रोच का मतलब है कि कंट्रीब्यूशन तक पर यूनिट जाएं तो दैट वुड बी फेवरेबल फॉर अस, इट विल ऑलवेज हेल्प अस टू सॉल्व द क्वेश्चन इन फ्यूचर, because we need per unit selling price, we need direct material and direct labor per unit, we need variable production overhead per unit, we need variable selling expense per unit, but fixed cost we need in total, fixed cost we need in total। तो fixed cost को हम total में हमें चाहिए होती है, और वो हमें हमने निकाली है खुद। फिक्स प्रोडक्शन है, फिक्स एडमिन है, और सेलिंग में से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके हमने उसको टोटल सॉल्व कर लिया। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकालने का है। वैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट टोटल बजटेड कंट्रीब्यूशन की है, इफ यू जस्ट लुक एट इट। क्वेश्चन में क्वेश्चन डजंट आस्क अस टू फाइंड पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, लेकिन हम पर यूनिट से जाके टोटल में कन्वर्ट करेंगे, दैट वुड बी मोर सुटेबल फॉर अस। सेलिंग प्राइस बेटा कितनी है? 6.5 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी माइनस करेंगे? 1.8 माइनस 1.2 माइनस 0.4 और माइनस 0.65। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 6.5 माइनस 1.8 माइनस 1.2 माइनस 0.4 विच इज वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, और माइनस वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट भी माइनस होंगे क्योंकि वो भी वेरिएबल कॉस्ट है। तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का आंसर। टोटल में करना चाहे तो टोटल में कर सकते हैं। उसके लिए आपको टोटल सेल्स लिखनी पड़ेगी, लेस डायरेक्ट मटेरियल, लेस डायरेक्ट लेबर, लेस वेरिएबल प्रोडक्शन, उसमें से वेरिएबल सेलिंग भी माइनस करने पड़ेंगे। या आप यूं कह लें, देखें आप क्या करेंगे, 78,000 में से माइनस करेंगे 21,600, माइनस 14,400, माइनस 4,800 और माइनस 7,800। 7,800 कहां से आया है? दैट इज द वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। तब भी आपका कंट्रीब्यूशन जो टोटल है वो निकल आएगा। लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूशन अप्रोच के तहत पर यूनिट जाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगी। ये 2.45 है या 2.85 है, एक तरह दोबारा से लिख दीजिएगा मुझे। तो आपका आंसर जो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का आ जाएगा बेटा 2.85। So 2.85 is your contribution per unit. So you can find total contribution through this. That is going to be units. कितने हैं बेटा? 12,000 multiplied by contribution per unit. That is 2.85. So you will get your answer for the total contribution. निकालें जी, कितना आता है जी? 12,000 into 2.85 is going to be your total contribution. So the answer, यार ये 2.85 नहीं है because 2.45 है। So it's better that you will calculate the things properly first, because if I am going to rely on you, so then the whole thing will be jeopardized, right? तो मुझे बता दें क्या आंसर आ रहा है फरीद, प्लीज, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का, इफ यू कैन रिपीट इट अगेन थ्रू SMS। 6.5 माइनस 1.8 माइनस 1.2 माइनस 0.4 और माइनस 0.65। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का आंसर क्या आ रहा है जी? So this is going to be 2.45 as you have told me earlier. Now total contribution is going to be 12,000 multiplied by 2.45. So total contribution जरा बता दीजिएगा। 12,000 को we will multiply with 2.45. In that way we will get total contribution. वो कितना आ जाएगा?
तो द टोटल कंट्रीब्यूशन 12,000 into 2.45 is equal to 29,400. So I will write over here 29,400 is my total contribution. बेटा इसमें से मैं लेस कर दूंगा क्या, फिक्स्ड कॉस्ट. So there is not only one fixed cost, there is more than one fixed cost. So fixed cost will include fixed production, वो भी है आपकी. Then fixed cost will include fixed selling, वो भी निकाल चुके हैं आप. Then fixed admin, वो भी अवेलेबल है. फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है बेटा, पीछे सवाल पे जाएंगे. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स है 9200 के. आई विल राइट ओवर हियर, टोटल बाद में आगे कर लूंगा, समझाने के लिए लिखना जरूरी है. फिक्स सेलिंग जो है वो आप ऊपर निकाल चुके हैं जब आपने वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट माइनस की थी, तो दैट इज गोइंग टू बी 5400. और फिक्स्ड एडमिन जो है वो आपके पास आ जाएंगे, वो भी क्वेश्चन में आपके पास पहले से मेंशन है, एंड दैट इज गोइंग टू बी 6100. 6100 आपके पास आ जाएंगे फिक्स्ड एडमिन. इसका हम टोटल करेंगे और टोटल फिर हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर निकल आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन. टोटल करें जरा, कितना आता है इसका. तो टोटल हमारा कितना आ जाएगी, दैट इज 8700, जो कि आपने गलत बताया है. 9200 प्लस 5400 और प्लस 6100. सो द टोटल इज गोइंग टू बी 20,100. टोटल विल बी 20,100. तो टोटल आपका आ जाएगा यहाँ पे 20,100. और फिर 29,400 में से जो कि टोटल कंट्रीब्यूशन है मैं माइनस कर दूंगा, तो 8700 इज गोइंग टू बी द प्रॉफिट. ओके, तो 8700 आपका आ जाएगा प्रॉफिट, जो कि हमने इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया है. प्रॉफिट ही लिखता है सिर्फ, क्योंकि वो मंथ का भी होता है कई दफा. इट्स बेटर दैट वी विल राइट प्रॉफिट ओनली. सो यहाँ तक कोई मसला है तो बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनी प्रॉब्लम. ये मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला है और प्रॉफिट निकाला है. आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये तो दो दो नंबर के सवाल थे, हमने तो बहुत वर्किंग की है, बिकॉज दैट वर्किंग विल हेल्प अस फॉर अवर क्वेश्चन इन द फ्यूचर. आगे आपने निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और स्टेट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो भी निकाल लेते हैं. तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हमारा कैसे निकलेगा. अब यहां पर हमें प्रॉब्लम आनी थी, जो कि अब हमें फिलहाल नहीं आएगी, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट हम आसानी से निकाल सकते हैं. फिक्स कॉस्ट 20,100 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एंड दैट इज गोइंग टू बी 2.45, क्योंकि वो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे. वैसे आप ये भी कह सकते थे कि टोटल कंट्रीब्यूशन को आप डिवाइड कर देते यूनिट्स के साथ, तब भी आपका आ जाना था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बट विच आई यूज दैट इज 20,700 टोटल आप कह रहे हो है. जी जी जी, ओके ओके, आई विल करेक्ट इट. So the total is going to be 20,700 and the profit will be 8,700, right? The total is going to be, ये जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट का टोटल 2,700 बन रहा है. अब ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा जी, 20,700 डिवाइडेड बाई 2.45, क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 20,700 है. तो फिक्स फार्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट का आपका 20,000 फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज 2.45. तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ जाएगा, काम करते हैं जी. तो आंसर आपका आ जाएगा जी 8449. 8449. सो हम अभी वी आर सेलिंग 8449 यूनिट्स पे आपका ब्रेक इवन होता है, और अभी जो हम सेल कर रहे हैं वो 12,000 यूनिट सेल कर रहे हैं. तो यू कैन इजीली कैलकुलेट योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि उसने बताया है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जो है वो लिख के बताएं. तो वो हमारा क्या होता है, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, या इसको ये भी कह सकते हैं एक्चुअल सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स. दोनों ही एक ही तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी बजटेड सेल्स भी यूज होती हैं और एक्चुअल सेल्स भी यूज होती हैं. तो एक्चुअल सेल्स आपकी या बजटेड सेल्स 12,000 है, और आपका ब्रेक इवन सेल्स जो है वो 8449 है. तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा
कितना आता है जी, -8449, दैट इज इक्वल टू जी 3551। इसको अगर हम राउंड करना चाहें तो हम 3550 भी कर सकते हैं, लेकिन हम 3551 ही लिख रखते हैं। जो एक्चुअल फिगर्स हैं, इट इज बेटर दैट वी विल यूज द सेम फिगर्स। तो ये हमने यहाँ तक सॉल्व जो है वो कर लिया, और मेरा ख्याल है यहाँ तक हमें चीजें आती हैं पहले से ही, हम समझ है इसकी, हम कैसे निकालते हैं। कहते हैं जी, ब्रेडी हैज ए मंथली टारगेट प्रॉफिट ऑफ 10,800। हम चाह रहे हैं कि टारगेट प्रॉफिट हमें मिले 10,800 का। कैलकुलेट हाउ मेनी यूनिट्स ब्रेडी वुड हैव टू सेल इन दिसंबर इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। तो ये टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है कि कितने यूनिट्स आप बेचें कि आपको टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए। तो आपको टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालना आता है। टारगेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? टारगेट यूनिट्स, टारगेट यूनिट्स टू बी सोल्ड, कि हम कितने यूनिट्स बेचें कि आपका टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए। उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा? फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यानी जो फॉर्मूला आपका बनता है उसी से ये डेवलप हुआ है। तो फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है अगर आप देखें तो, फिक्स कॉस्ट है आपकी 20,700 प्लस टारगेट प्रॉफिट आपका कितना है 8700 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 2.45। सॉरी, टारगेट प्रॉफिट हमारा जो है, फिक्स कॉस्ट 20,700 है, टारगेट प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है 10,800। ठीक है, दैट इज गोइंग टू, अभी कम है ना, अभी 8700 प्रॉफिट हो रहा है, हम चाह रहे हैं 10,800 का प्रॉफिट। तो डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो यू विल गेट दैट नंबर ऑफ यूनिट्स, that if you will sell that number of units, you will get your target profit. जी कितना आ रहा है जी टाइम? सो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने आ जाएंगे टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के लिए? 20,700 प्लस 10,800 डिवाइडेड बाय 2.45, सो द आंसर इज 12,857। तो 12,857 यूनिट्स आपको बेचने पड़ेंगे। 12,857 यूनिट्स अगर आप बेचें तो आपका टारगेट प्रॉफिट भी अचीव हो जाएगा और फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाएगी। अभी आप 12,000 बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी आप 12,000 बेच रहे हैं तो आपको अपनी जो सेल है उसको बढ़ाना पड़ेगा बेटा। यस, तभी आप टारगेट प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं ना। तो ब्रेडी इज अवेयर that he needs to make changes in order to achieve his monthly target profit, and he is proposing the following. So because current profit is 8,700, and in order to get profit of 10,000, more than 10,800, we need to sell more units, around 13,000 units have to be sold out, तब आप टारगेट प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। जबकि अभी आप 12,000 यूनिट बेच रहे हैं। तो ब्रेडी ने कहा चलो हम कुछ चीजें चेंज करते हैं प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। इंप्रूव द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 0.3 पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस हमारी 0.3 पर यूनिट बढ़ गई है। तो अब हमारी सेलिंग प्राइस बेटा कितनी हो जाएगी? तो सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू बी 6.5 प्लस 0.3, सो दैट इज गोइंग टू बी 6.8। सेलिंग प्राइस आपकी बढ़ के 6.8 हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं जी। कहते हैं जी, द रॉ मटेरियल विल इंक्रीज द डायरेक्ट मटेरियल प्राइस बाय 0.4 पर यूनिट। तो न्यू मटेरियल की प्राइस जो है वो डायरेक्ट मटेरियल प्राइस को 0.4 पर यूनिट क्या कर देगी? बढ़ा देगी, क्योंकि नया मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए, तभी तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो मटेरियल की प्राइस जो कि हम पर यूनिट पहले ही निकाल चुके थे, अब वो काम आएगी हमारे, जो कि 1.8 आप यहाँ पे निकाली थी डिवाइड करके, ये 0.4 से क्या हो गई बेटा? बढ़ गई है। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट आपका कितना होगा? 1.8 प्लस 0.4। ऐसे ही आपने शो करना है ताकि एग्जामिनर को 100% क्लियर हो कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपको सारी चीज समझ, अंडरस्टैंडिंग आपकी 100% है क्वेश्चन की। रिड्यूस द डायरेक्ट लेबर रेट बाय 5% पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर वो कहता है कि हमारी कम हो गई है, ठीक है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल जब आप यूज कर रहे हैं और लेबर भी आप ज्यादा अबंडेंट में कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा यूनिट्स बेच रहे हैं, तो हमें 5% कम पे लेबर रेट पड़ रहा है, जो कि लेबर रेट हम पहले ही निकाल चुके हैं। 14,400 डिवाइड बाई 12,000 वो 1.2 था, इसका 5% हमारा क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है। तो 1.2 का 5% निकालिएगा जरा, कितना आता है? 1.2 का 5% आपका कितना आता है? ये मेरा ख्याल आता है 0.06, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 0.06 हम माइनस कर देंगे 1.2 में से, 1.2 माइनस 0.06,
सो दैट इज गोइंग टू बी योर न्यू डायरेक्ट लेबर रेट। क्या लेबर का पर यूनिट रेट आपका नया आ जाएगा, जो कि अगर 0.06 आप माइनस करें तो आई थिंक सो कि ये आपका बनेगा 1.14, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो डायरेक्ट लेबर रेट आपका 1.14 हो गया। So you are solving the same question with the new figures, with the changed, with the जो कि प्रॉफिट पर इंपैक्ट आएगा वॉल्यूम को चेंज करने से, कॉस्ट को चेंज करने से। सीवीपी एनालिसिस इसी को कहते हैं। आगे कहता है जी रिड्यूस द सेल्स कमीशन टू 8%। सेल्स कमीशन अब आपने पहले कितना था बेटा 10%, अब कितने परसेंट हो गया 8% हो गया है। तो आपने सेलिंग प्राइस का 8% निकालना है, और सेलिंग प्राइस अब पहले वाली नहीं है। पहले सेलिंग प्राइस 6.5 थी और सेल्स कमीशन वेरिएबल रेट है। तो वेरिएबल रेट सेल्स कमीशन का आपका चेंज हुआ है, और सेल्स कमीशन का जो अब रेट है वो कितना है, वो आपका हो गया है 6.8 का कितने परसेंट, 8% रादर देन 10%। तो 6.8 का मैं क्या निकाल लूंगा बेटा, 10% में कैलकुलेट कर लूंगा, 8% में कैलकुलेट कर लूंगा, और मेरा वो आ जाएगा 6.8 का 8%, जो कि कितना आता है अगर मैं देखूं तो 0.544। जबकि पहले मेरा वेरिएबल सेल्स कमीशन 0.65 था, अब 0.544 हो गया, क्योंकि नई सेलिंग प्राइस जो है उसका 8% आपका अब सेल्स कमीशन रखा जाएगा। फिर रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बाय 18,000 पर एनम बाय मेकिंग वन मेंबर ऑफ स्टाफ रिडंडेंट। एक मेंबर हमने एडमिन का निकाल दिया है, और उसकी वजह से आपका जो एडमिन कॉस्ट है वो 18,000 से साल की कम हुई है बेटा, साल की। हम जो सवाल सॉल्व कर रहे हैं वो महीने का है। सर कैसे पता है, देखें बजटेड मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आपने बनानी है दिसंबर की, एक महीने की। ये डाटा जो आपको दिया हुआ था, जो चेंजेस आप कर रहे थे वो किसके हैं, मंथली टारगेट प्रॉफिट की बात हो रही है। ये जो प्रॉफिट आपको चाह रहे थे वो दिसंबर का है, मंथ का है, मंथली टारगेट प्रॉफिट है। ओके, तो ये 18,000 पर एनम है। तो आपकी जो कॉस्ट रिड्यूस होगी वो 18,000 नहीं होगी, दैट इज गोइंग टू बी 18,000 डिवाइडेड बाय 12। इतने से आपकी जो कॉस्ट है 1500 से आपकी जो एडमिन कॉस्ट है वो डिक्रीज कर जाएगी। आपकी एडमिन कॉस्ट देखते हैं हमारी, तो वो थी कितनी, एडमिन कॉस्ट जो थी, जो कि फिक्स थी, वो थी 6100। अब आपकी एडमिन कॉस्ट जो है वो कितनी हो जाएगी, 6100 माइनस 1500। कीजिएगा जरा कितना आता है, 6100 माइनस 1500, तो बताइएगा कि हमारी एडमिन कॉस्ट जो है वो अब कितनी हो जाएगी, 1500 से कम होके, क्योंकि 18,000 पर एनम कम हो रही है, लेकिन मंथली के हिसाब से वो 1500 बनता है, बिकॉज 18,000 डिवाइडेड बाय 12 इज गोइंग टू बी 1500। 6100 माइनस 1500, तो आपकी एडमिन कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, 4600। 4600 इज गोइंग टू बी द एडमिन कॉस्ट। ठीक है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट में बेटा कोई चेंज नहीं आ रहा, वो सेम है। और सेलिंग कॉस्ट वो कहते हैं, जो कि 5400 दी हुई है, वो बढ़ रही है आपकी फिक्स सेलिंग कॉस्ट। कैसे सर, वो कहता है इंक्रीज द एडवर्टीजमेंट बजट बाय 2500 पर मंथ। ये मंथली दिया हुआ है। एडवर्टीजमेंट क्या होती है, सेलिंग कॉस्ट ही होती है ना। एडवर्टीजमेंट करने से क्या होता है, सेल होती है, तो वो 2500 से क्या हो गई है, इंक्रीज कर गई है। सेलिंग कॉस्ट 5400 प्लस 2500, ये आपकी कितनी आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 7900। जबकि आपकी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप ले ही ना, वो लेनी है आपने, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट विल रिमेन द सेम, वो उतनी की उतनी ही रहेगी। एंड नाउ यू हैव टू प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट अगेन टू फाइंड द प्रॉफिट। सर कहाँ का है, कहता है ब्रैडी इज कॉन्फिडेंट दैट दीज मेजर्स विल प्रोड्यूस एडिशनल सेल्स ऑफ 1000 यूनिट्स ईच मंथ। हमारा काम हो गया, हम पहले 12,000 यूनिट बेच रहे थे, अगर आप ये चेंजेस करते हैं तो आप 1000 यूनिट्स ज्यादा बेच पाएंगे। यानी अब आपके यूनिट्स 12,000 से बढ़ के 13,000 हो गए हैं। नाउ यू विल बी एबल टू सेल 13,000 यूनिट्स, और उसके हिसाब से आपको मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट जो है वो बनानी है दिसंबर की, इफ ब्रैडी मेक्स द प्रपोज चेंजेस। तो मैं उसी के ऊपर बना रहा हूं ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, सॉल्व करने में मुझे आसानी हो, इसलिए मैं उसी के ऊपर बना रहा हूं, यानी कंट्रीब्यूशन अप्रोच ही यूज कर रहा हूं। नॉट बिकॉज ऑफ दैट आपको तो पूरी मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है, मैं कंट्रीब्यूशन अप्रोच इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि मेरे पास टाइम की बचत हो जाए, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, ओनली 7 मिनट 6 मिनट्स आर लेफ्ट। ये ना हो कि मैं बना ही ना पाऊं। तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना है बेटा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
और वो क्या है, सेलिंग प्राइस, जो कि नई कितनी है बेटा 6.8, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो भी नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल नया कितना है 2.2, माइनस डायरेक्ट लेबर पर यूनिट नई कितनी है 1.14। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां माइनस नहीं करेंगे, वो है, दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, जितनी है उतनी रहेगी, दैट इज -0.4, वो रहेगी वैसे की वैसे ही। और फिर माइनस करेंगे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस जो कि 0.544 है, ये माइनस कर दें तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। सर अगर हम टोटल में निकाल लें, निकाल सकते हैं, बहुत आसान है सर। कैसे? 13,000 इंटू 6.8 सेल्स, 13,000 इंटू 2.2 डायरेक्ट मटीरियल, 13,000 इंटू 1.14 डायरेक्ट लेबर, 13,000 इंटू 0.4 वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, 13,000 इंटू 0.544 आपका वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस, टोटल करें माइनस करें कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे प्रॉफिट आएगा। लेकिन मैं आपको कंट्रीब्यूशन अप्रोच सिखाना चाह रहा हूं, लिहाजा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कर रहा हूं सॉल्व इसको, तो करें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालें। बताएं फरीद, 6.8 माइनस 2.2 माइनस 1.14 माइनस 0.4 और माइनस 0.54544 कितना आता है? हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बेटा कितना आ जाता है? दैट इज गोइंग टू बी 2.516। तो मैं यहां लिख लेता हूं जी, 2.516 मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। सो द टोटल कंट्रीब्यूशन नाउ इज गोइंग टू बी, मैंने डॉलर के साइन भी निकाल देता हूं ना, ताकि आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए। यूनिट्स कितने बेच रहे हैं बेटा? 13,000 मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 2.516। तो बताएं टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा आपका? लेस इसमें से कर देंगे फिक्स कॉस्ट, जिसमें फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है विच डज नॉट चेंज, इट विल रिमेन द सेम 9200। फिक्स सेलिंग कॉस्ट है जो कि अब 7900 की हो गई है 2500 एडवर्टीजमेंट की वजह से, और फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट है जो कि कम होके 4600 की हो गई। तो पहले टोटल कंट्रीब्यूशन बता दें और फिक्स, फिर टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का टोटल कर दें। 32708 is the total contribution, 32708 is the total contribution, and the total of fixed cost which is 9200 plus 7900 plus 4600, जी वो लेस फिक्स कॉस्ट मैंने डब्ल्यू भी डाल दिया उसमें, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आपकी आएगी? सो यू विल गेट योर प्रॉफिट नाउ। तो फिक्स कॉस्ट का जरा मुझे आप बताइएगा, 9200 प्लस 7900 प्लस 4600 कितना आ जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 111,008। लेकिन ये आप मुझे बताएं कितना आता है? $21700। तो ये आपका आ जाएगा जी 21700 आपका आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी द फिक्स कॉस्ट। और प्रॉफिट आपका आ जाएगा 11,008। सर आपको पहले से ही पता था? यस पता था, क्योंकि हम क्वेश्चन सवाल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मेमोराइज भी हो जाता है। तो ये मैंने प्रॉफिट आपको निकाल के दिखा दिया। अब जरा देखते हैं, मुझे आप बताएं कि हमारा पिछली दफा प्रॉफिट जो हमने नॉर्मल प्रॉफिट 12,000 यूनिट पे निकाल रहे थे वो था 8700। उसने कहा कि वी नीड ए टारगेट प्रॉफिट ऑफ 10,800, फॉर दैट वी नीड टू सेल 12,746 यूनिट्स। जो हमने निकाले थे कि 10,800 प्रॉफिट आपको तब हो सकता है जब आप इतने यूनिट्स बेचें। अब हम 13,000 यूनिट्स बेच रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट 10,000 से भी ज्यादा हो गया है, एंड यू विल बी एबल टू गेट 11,008 प्रॉफिट, 11,000 प्रॉफिट आप अचीव कर पा रहे हैं, जो कि आपका टारगेट था और आपने अचीव कर लिया विद द प्रपोज चेंजेस। Advise Brady whether or not he should make the proposed changes. Justify your advice by discussing the issues that he should consider. तो सबसे पहली बात यह है कि जब वो प्रोडक्शन अपनी सेल इंक्रीज करेगा तो इज ही गोइंग टू हैव द सेम लेबर अवेलेबल फॉर दैट? क्या क्वालिटी ऑफ लेबर जो 5% डिक्रीज कर रही है, क्या स्किल्ड लेबर अवेलेबल है जो उसको सस्ती मिल रही है? इज ही, इट मींस दैट ही इज प्रोड्यूसिंग मोर यूनिट्स बट ही इज एबल टू गेट स्किल्ड लेबर एट ए लेसर रेट। so that is something very यूनिक। क्या डायरेक्ट जो सप्लायर है विल ही बी एबल टू गिव द बेटर क्वालिटी मटेरियल एट द सेम प्राइस विच इज करंटली 2.2.4 का जो इजाफा हुआ है, या वो फ्यूचर में बढ़ सकती है? ठीक है, विल द क्वालिटी ऑफ मटेरियल बी इज गोइंग टू बी बेटर, या सिर्फ प्राइस ही बढ़ रही है? क्योंकि अगर मटेरियल की प्राइस बढ़ रही है और वो बेहतर जो है इंप्रूव नहीं हो रहा मटेरियल, ठीक है, क्वालिटी उसकी बेहतर नहीं है, तो सेल्स नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस आप इंक्रीज कर रहे हैं 0.3 से। विल द कस्टमर आर रेडी टू परचेज द यूनिट्स?
एट एन इंक्रीज प्राइस। 12,000 तो खरीद रहे थे लेकिन वो लेसर प्राइस थी। क्या सारे कस्टमर मौजूद हैं? ये हो गया 1,000 वाले जो एक्स्ट्रा तो आ गए हैं, पीछे वाले सारे छोड़ गए हैं। तो हाउ कंपेटिटर इज गोइंग टू रिएक्ट, हाउ कंपेटिटर इज गोइंग टू रिएक्ट विद योर प्रपोज चेंजेस, तो वो भी आपको देखना है। तो कस्टमर का रिएक्शन, कंपेटिटर का रिएक्शन, ठीक है जी। एडमिन स्टाफ जो आप रिडंडेंट कर रहे हैं, रिडंडेंसी कॉस्ट भी आपको पड़ेगी और एडमिन स्टाफ आपका डीमोटिवेट होगा बिकॉज एम्प्लॉइज आपके डीमोटिवेट होंगे। फिर फिक्स कॉस्ट आपकी एडवर्टीजमेंट बजट आपका जो है वो बढ़ रहा है। सेल्स कमीशन कम कर रहे हैं आप, तो क्या आपके सेल्स पर्सन सेल्स कमीशन कम करके भी उतनी एफर्ट करेंगे सेल्स करने के लिए? आर दे गोइंग टू गो गिव द सेम 100% रिजल्ट और दे वांट टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम बाय गेटिंग लेसर कमीशन नाउ? तो ये भी आपको देखना है कि कमीशन कम होने की वजह से क्या सेल्स पर्सन आपके डीमोटिवेट तो नहीं हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं जिस पर डिस्कस करके आप ये बताएंगे कि प्रॉफिट क्योंकि बढ़ रहा है और हमारा प्रपोज चेंजेस से हम अपना प्रॉफिट अचीव कर रहे हैं।